Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. Fly a fly. Radio Udan. Fly a fly. Radio Udan. Fly a fly. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आरजे आयशा। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान और इस वक्त आप सुन रहे हैं मुसाफिर हो यारो। जी हाँ, मुसाफिर जो है हम इस खूबसूरत से जिंदगी नाम के सफर के। हमारे इस सफर में हम गुफ्तगू करते हैं उन विषयों या चीजों के बारे में जो हमसे अक्सर जिंदगी के कई उतार चढ़ावों के दौरान टकराती हैं, और हम उन मोड़ों या अप्स एंड डाउन से सीखते हुए बढ़ाते हैं कदम आगे की ओर, मतलब खुशियों की ओर या फिर जिंदगी की ओर। हर हफ्ते सैटरडे की शाम 7 बजे हम करते हैं बातें किसी खास टॉपिक पर। अब ये टॉपिक कुछ भी हो सकता है, आपसे जुड़ा, मुझसे जुड़ा, जिंदगी या समाज से जुड़ा, या ऐसा कुछ भी। थोड़ी बातों के साथ हम सुनेंगे गाने और कुछ खूबसूरत सी कविताएं मेरी आवाज में। और एक और बात, इन बातों, कविताओं, नज़्मों और नगमों में छुपी होती है एक प्यारी सी सीख जो आपको और आपसे जुड़े लोगों को अपनी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इस शो को अंत तक सुने और अपने दोस्तों को भी कहें कि रेडियो उड़ान ऐप को अभी इंस्टॉल करके जुड़ जाएं हमसे। तब तक के लिए मैं ट्यून करने जा रही हूँ आज के शो का पहला गाना। ये खूबसूरत सा गाना है फिल्म पगलेट से अरिजीत सिंह और हिमानी कपूर की आवाज में। आप लीजिए इसका मजा, लौट कर करेंगे और भी बातें। मेरे
इस खूबसूरत से गाने के बाद वक्त हो चला है आज के शो का पहली सॉन्ग रिक्वेस्ट को पिक करने का, और इस सॉन्ग रिक्वेस्ट को सेंड किया है रचना श्रीवास्तव ने। आइए सुनते हैं रचना जी की पसंद का ये गाना। Excuse me. तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। आँखों की दुआ है ये चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे ना गुजारा हो मेरा। मेरी आँखों की दुआ है ये चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे ना गुजारा हो मेरा। मैं सांस भी लूं तुझे चाहे बिना, अब होगा ना ये हमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। हेलो गाइस, दिस इज आरजे आयशा विद मुसाफिर हूँ यारों। मुझे ना किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है और आजकल मैं नज्मों से जुड़ी हुई किताबें बहुत ज्यादा पढ़ रही हूँ। गजल पढ़ने का मुझे बहुत शौक चढ़ा हुआ है आजकल। और काफी बार ऐसा होता है कि जब हम लगातार किसी एक तरीके की किताब को पढ़ते रहते हैं या एक ही तरीके का कंटेंट पढ़ते रहते हैं, तो हमारे सामने ऐसी कई सारी पीसेस आते हैं, ऐसे कई सारी कविताएं, नज्म, कई सारी गजल ऐसी आ जाती हैं जो हमारे साथ ठहर जाती है। ऐसी कुछ बात उसमें लिखी होती है जिसका एक सिरा हमसे अटैच्ड हो जाता है, हम बहुत रिलेट कर पाते हैं किसी एक लाइन से, किसी एक टॉपिक से, किसी एक थीम से। ऐसे ही एक नज्म मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी जिसे लिखा था सिदरा सहर इमरान जी ने, और वो नज्म मुझे इतनी प्यारी लगी कि मुझे बहुत बार ऐसे आते जाते याद आती ही रहती है। और अभी मुझे किसी खास मौके पर ये नज्म फिर से याद आई। वो मौका क्या है ये आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं सुनाऊंगी आपको वो नज्म। नज्म लिखी है सिदरा सहर इमरान जी ने, और चलिए सुनते हैं ये नज्म, फिर करेंगे इसके आगे की बातें। लकड़ी की दो मेजें हैं, एक लोहे की अलमारी है। लकड़ी की दो मेजें हैं, एक लोहे की अलमारी है। एक शायर के कमरे जैसी हमने उम्र गुजारी है। एक सलाखों वाली खिड़की,
झांक रही है आंगन में, दीवारों पर ऊपर नीचे ख्वाबों की गुलकारी है। मंजर मंजर भीग रहा है शहर की खाली सड़कों पर, पक्की नहर पे गांव के घोड़े की टॉप सवारी है। प्यास बुझाने आते हैं दुख दर्द परिंदे रात गए, ख्वाब का चश्मा फूटा था आंखों में अब तक जारी है। संदूक पुरानी यादों का ताला तोड़ के देखा तो एक रेशम की शॉल मिली है, नीले रंग की साड़ी है। वक्त मिले तो गुलदस्ते का हाथ पकड़कर आ जाना, वरना कहना काम बहुत है आने में दुश्वारी है। लकड़ी की 2 मेजें हैं, एक लोहे की अलमारी है, एक शायर के कमरे जैसी हमने उम्र गुजारी है। ये नज्म पढ़ते वक्त मुझे कुछ याद आने लगता है। मेरा घर के हर एक कोने में कितनी सारी चीजें छुपी होती है ना, कितनी सारी चीजें हम साज संभाल कर रखते हैं, संजोते हैं, और फिर दिन ब दिन ये चीजें हमारे और करीब आती जाती हैं। कुछ कहानियां ऐसी होती है हमारे घर की जो हमें अपने ही घर के बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं। अच्छा, इस नज्म में ऐसी ही किसी खास चीज के बारे में कहा गया है, जिक्र है। एक ऐसी खास चीज जो हमारे घर के आसपास बहुत आसानी से मिल जाती है। घर के आसपास नहीं, हमारे आसपास बहुत आसानी से मिल जाती है। हमारे हर घर में, इस हिंदुस्तान में जितने भी घर हैं, हर एक घर में ऐसी चीज जरूर कहीं ना कहीं रखी होती है, किसी अलमारी के ऊपर, किसी स्टोर रूम में, या कहीं भी। क्या है वो चीज, सोचिए आप इस बारे में। तब तक के लिए मैं ट्यून कर देती हूँ एक खूबसूरत सा गाना, और ये है आज के शो का अगला गाना जिसकी फरमाइश की है सृष्टि पंड्या ने। चलिए सुनते हैं पहले ये गाना, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। दिस इज आरजे आयशा, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं। आजा करें फिर वही शरारतें, तू भागे मैं मार खाऊं। मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ। खुशियां च नचदा मैं फिरा, हंजुआं तो बचदा मैं फिरा।
जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से। जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जाने से। टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों। हक नहीं तू ये कहे कि यार अब हम ना रहे। एक तेरी यारी का ही सातों जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। हे गाइस, आप सुन रहे हैं मुसाफिर हूँ यारो ऑन रेडियो उड़ान। और इस खूबसूरत से गाने के बाद वक्त है आज की अगली फरमाइश का। अगली सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजी है अजय ग्रोवर ने। चलिए सुनते हैं अजय जी की पसंद का ये गाना। चन्न दी चांदनी थल्ले बैठे, चन्न दी चांदनी थल्ले बैठे, दो गल्लां करिए प्यार दियां, आजा गल्लां करिए, आजा गल्लां करिए, आजा गल्लां करिए, दो गल्लां करिए। हत्थां विच होवे तेरा हथ, समा उत्ते ही खलो जावे, उत्ते ही खलो ओ तेरा मेरा प्यार वेख चन, ओले बदलां दे हो जावे। हत्थां विच होवे तेरा हथ, समा उत्ते ही खलो जावे, उत्ते ही खलो ओ तेरा मेरा प्यार वेख चन, ओले बदलां दे हो जावे। हुण ठंडियां हवा मसीना हार दियां, दो गल्लां करिए, दो गल्लां करिए, प्यार दियां दो गल्लां करिए, दो गल्लां करिए, प्यार दियां, आजा गल्लां करिए, आजा गल्लां करिए। विच बारिशां दा पानी बन तेरे उत्ते वर जा, मिले तेरी रूह नू सुकून ऐसा कुछ कर जा। रूहां विच बारिशां दा पानी बन तेरे उत्ते वर जा, मिले तेरी रूह नू सुकून ऐसा कुछ कर जा। फुल बन के सजा मैं रामा यार दियां, दो गल्लां करिए, आजा गल्लां करिए, गल्लां करिए, दो गल्लां करिए, प्यार दियां, आजा गल्लां करिए, गल्लां करिए। साथ ते तेरा नाम बैठी कोल मेरे तू होवे, जदों जावां इस दुनिया तो तेरा मेरे वल मुंह होवे। आखिरी साथ ते तेरा नाम बैठी कोल मेरे तू होवे, जदों जावां इस दुनिया तो तेरा मेरे वल मुंह।
सोचा संधू दियां इत्थे आके हार दियां दो गल्लां करिए, दो गल्लां करिए, प्यार दियां दो गल्लां करिए, दो गल्लां करिए प्यार दियां, आजा गल्लां करिए, आजा गल्लां करिए। Hello everyone, this is RJ Aisha. I welcome you all once again in this beautiful journey which is मुसाफिर हो यारो। सोचा आपने उस खास चीज के बारे में, ऐसी चीज जो इस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यानी देश के हर एक कोने में, हर एक घर में बड़ी आसानी से मिल जाती है। ऐसी चीज जो हमारे घर के बुजुर्गों या महिलाओं के लिए किसी धरोहर से कम नहीं होती और जो घर के बच्चों के लिए हमेशा ही उत्सुकता का सबब बनी रहती है। सोचो मैं बता देती हूँ, वो खास चीज है संदूक, अटैची, ट्रंक या कोई भी नाम ले लो, क्या फर्क पड़ता है। जरूरी तो ये है कि संदूक शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में आ जाए अपने घर में रखी कोई संदूक, कोई एक ऐसा पुराना सा ट्रंक आपको जरूर याद आना चाहिए। ये खास बात है। पता है, मेरे घर में ऐसे 2 संदूक हैं और ये दोनों ही संदूक मेरे नाना जी ने मम्मी को दिए थे। एक तो आज के जमाने में कोई संदूक खरीदता नहीं है और अगर खरीद भी ले तो जो वाइब वो पुराना सा संदूक देता है ना, वो इस नए संदूक में कहाँ है। घर में कुछ 4-5 दिन से साफ सफाई चल रही है और इसी दौरान मेरे हाथ लगे ये 2 बड़े बड़े संदूक। इन संदूकों में ना हर घर में अपनी अपनी कहानियों के हिसाब से कुछ चीजें स्टोर की हुई होती हैं, जैसे तस्वीरें, किताबें, डायरी, कपड़े, सूखे गुलाब, यादें या फिर निशानियां और भी न जाने क्या क्या। आपके घर के संदूक में क्या रखा है पता है क्या आपको? अगर नहीं पता तो बैठे मत रहो, जाओ और पूछो अपनी मम्मी से या दादी जी से या ऐसे किसी इंसान से जिसकी कस्टडी में वो संदूक रहता है कि क्या छुपा रखा है उस खास संदूक में, कहानी क्या है उस पुराने से संदूक की। इतनी देर में सुन लेते हैं एक प्यारा सा गाना और हमारे इस अगले गाने की फरमाइश आई है देवास मध्य प्रदेश की साक्षी जैन की तरफ से। आइए ट्यून कर देती हूँ मैं साक्षी की पसंद का ये गाना। बने रहिएगा रेडियो उड़ान पर। साढ़े 7 बजे इन द मॉर्निंग, 4:45 बजे इन द इवनिंग, जब पहली बारिशें शुरू होंगी, जब समर हॉलीडेज खत्म होंगी, खुशी में भी कभी, गम में भी कभी, बेवजह कभी I'll miss you. હું તને પ્રેમ કરું છું, I'll miss you. હું તને પ્રેમ કરું છું, I'll miss you. હું તને પ્રેમ કરું છું, હું તને પ્રેમ કરું છું. जब भी तेरे गेट से कर लूंगा तेरा जरा सा वेट में, आई नो तू कभी भी नहीं आएगी, हो जाऊंगा जरा सा लेट में। चाय खा रिया in the morning, cold coffee in the evening, जब हैप्पी बर्थडे तेरा होगा,
जब हैप्पी बर्थडे मेरा होगा 31 दिसंबर 14 फरवरी नवरात्रि I'll miss you હું તને પ્રેમ કરું છું I'll miss you હું તને પ્રેમ કરું છું I'll miss you હું તને પ્રેમ કરું છું હું તને પ્રેમ કરું છું मजबूरी है लेकिन बड़ी ही बुरी ये दूरी है मेरी आंखों में तू देख के ये बता क्या जाना तेरा इतना जरूरी है Don't go now I'll be lonely, don't go now I'll be only, ऐसा क्या बता है वहाँ पे जो नहीं मिला है यहाँ पे यार है यहाँ पे प्यार है यहाँ पे मैं भी हूँ यहाँ पे oh, I'll miss you હું તને પ્રેમ કરું છું I'll miss you હું તને પ્રેમ કરું છું I'll miss you હું તને પ્રેમ કરું છું હું તને પ્રેમ કરું છું હું તને પ્રેમ કરું છું હા તને પ્રેમ કરું છું હા તને લવ કરું છું love करूँ छू I'll miss you How beautiful this song was, no? चलिए चलते हैं आज के शो की अगली रिक्वेस्ट की तरफ जो भेजी है कपिल ने। मैं ट्यून कर देती हूँ कपिल की पसंद का ये अगला गाना। चाहे मैं रहूं जहां मैं चाहे तू ना रहे तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे चाहे ज़मीन आसमां रहे ना रहे तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे तुझे मैं खो न दूं मिले जो खुदा तो बोल दूं मैं दो जहां का क्या करूं तू बता ओ तू जो मेरे पास है मुझको न कोई प्यास है मेरी मुकम्मल हो गई हर दुआ
जो मिले तो जुड़ गए, पंख लगा के उड़ चला मन मेरा। ओ तुझ में मैं हूँ, मुझ में तू, और है सांसें रूबरू। कुछ भी नहीं अब दोनों के दरमियां। चाहे उस चांद में चमक रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। चाहे मैं रहूं जहां मैं चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। हेलो एवरीवन, आई होप आपको ये गाने पसंद आए होंगे एंड आई रियली थिंक, आई ट्रस्ट यू गाइज कि आपने जरूर सोचा होगा उस ट्रंक के बारे में, उस पुराने से संदूक के बारे में। अब ये बताओ कि क्या है उस संदूक में, पूछा क्या आपने? मैं बताती हूँ अपने बारे में। मेरे घर के उस संदूक में कुछ यादें हैं। यादें मेरी मम्मी के कॉलेज के जमाने की, यादें बाबा के बचपन की, यादें दादी की पहली जब इस घर में एंट्री हुई थी ना तब की, यादें उस दौर की जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे। बहुत सारी चीजें ऐसी उसमें है, हमारे बचपन की तस्वीरें हैं, या कोई पुरानी सी डायरी है, हिसाब किताब की डायरी है, एक बहुत पुरानी सी घड़ी रखी हुई है उस संदूक में, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जब भी उस संदूक को खोलते हैं ना तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हमें याद आता है कि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमारी उंगलियों में कहीं उलझ के रह गई हैं, हम उसकी डोर हमारे पास अभी तक है। बहुत सारे किस्से ऐसे होते हैं, बहुत सारा वक्त ऐसा होता है जो हम चाहकर भी पीछे नहीं छोड़ पाते, वो हमारे साथ ठहर जाता है, जिसे हम यादें कहते हैं। ऐसे ही जब हम यादों का नाम लें तो सबसे प्यारी यादें कौन सी होती हैं बताओ? मेरे लिए तो सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत यादें हैं बचपन की। बचपन से जुड़ी एक नज्म सुनाती हूँ, फिर करूंगी इससे आगे की बातें। ये नज्म लिखी है समीना असलम समीना जी ने, जिसका शीर्षक है बचपन। बचपन के दुख कितने अच्छे होते थे, तब तो सिर्फ खिलौने टूटा करते थे। वो खुशियां भी न जाने कैसी खुशियां थी, तितली के पर नोच के नाचा करते थे। पांव मार के खुद बारिश के पानी में, पांव मारकर खुद बारिश के पानी में अपनी नाव आप डुबोया करते थे। छोटे थे तो मक्र और फरेब भी छोटे थे, दाना डाल के चिड़िया पकड़ा करते थे। अपने जल जाने का भी एहसास न था, भड़के हुए शोलों को छेड़ा करते थे। आज भी उनकी यादें नींद उड़ाती हैं, बचपन में जो हमने सपने देखे थे। अब तो एक आंसू रुस्वा कर जाता है, बचपन में जी भर के रोया करते थे। बचपन के दुख कितने अच्छे होते थे, बचपन के दुख कितने अच्छे होते थे। कितनी खूबसूरत बात है ना। बचपन के दुख ऐसे ही तो होते हैं। याद है वो वक्त जब हम अपने दोस्त से लड़कर घर आ जाते थे, कितनी देर लगती थी उस झगड़े को भुलाने में या वापस दोस्ती हो जाने में? सिर्फ कुछ मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। उसके बाद देखो चप्पल पहनकर उसी दोस्त के साथ पूरे मोहल्ले के नाक में दम कर रहे हैं। नहीं होता था ऐसा। बहुत खूबसूरत होता है बचपन। छोटी छोटी सी उम्मीदें होती हैं, छोटे छोटे से ख्वाब होते हैं, और उन छोटे छोटे से ख्वाबों को देखकर, उन छोटे छोटे सी खुशियों को देखकर ही हम अपनी जिंदगी में संतुष्ट हो जाया करते थे। हमारे दुख भी कितने छोटे से हुआ करते थे। एक खिलौना टूट गया तो हमें लगता था जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा तो था ही नहीं। जिंदगी तो अभी तक चल रही है, लेकिन उस वक्त खिलौना टूटने पर दिल टूट जाया करता था, है ना? ऐसे ही बचपन बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अजीब, बहुत प्यारा। उसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। ऐसे ही एक शेर पढ़ा था कि महक अजब सी हो गई पड़े पड़े संदूक में, महक अजब सी हो गई
पड़े पड़े संदूक में रंगत फीकी पड़ गई रेशम के रूमाल की। मुनीर नियाजी साहब का शेर है और कितनी सही बात भी है ना। काफी बार ऐसा होता है कि हमारी यादें हमारे आंखों के आगे से कभी थोड़ी धुंधली हो जाती हैं और संदूक को जब भी खोला जाता है तो वो यादें ताजा हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि उस संदूक को ना खोल कर देख लेना चाहिए। हमारी जड़ों से जोड़ता है हमारा वो संदूक, हमें अपने अतीत के बारे में याद दिलाता है और हमें ये बताता है कि आपका आज कितना ही आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन आपके भविष्य में आपको आपका यही आज बड़ा प्यारा लगेगा, आपको बड़ा याद आएगा, है ना। वक्त तो चला है एक और खूबसूरत से नगमे का और अब बारी है एक ऐसा गाना सुनने की जो जुड़ा है हमारी बातों से, हमारी यादों से। एक खूबसूरत सा गाना जिसे गाया है हरिहरन ने, गाना है फिल्म यादें का टाइटल ट्रैक। चलिए सुनते हैं ये गाना और एंजॉय करते हैं ये खूबसूरत सा यादों का संदूक। नगमे हैं, शिकवे हैं, इससे हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, इससे हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी। पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए। यादें 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 नगमे हैं, शिकवे हैं, इससे हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जालम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें हाय यादें यादें। दुनिया में हम सारे यादों के हैं मारे। कुछ खुशियाँ थोड़ी
दिस सॉन्ग लिटरली हैज इट्स ओन डिफरेंट ऑरा मैन। बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है, नहीं? यादें, गाना सुनते ही हमें हमारी यादें ताजा हो जाती हैं, उन यादों में हम खो से जाते हैं, है ना? चलिए सुनते हैं आज के शो का ये अगला गाना। इस गाने की रिक्वेस्ट की है प्रिया राठौर ने। मैं ट्यून कर देती हूँ प्रिया जी की पसंद का ये गाना। आप बने रहिएगा रेडियो उड़ान पर, लौट कर करेंगे हम ढेर सारी बातें। मेरी किस्मतों को मिले हाथ तेरे, फिर से लकीरें दिखने लगी। देखा तुम्हें तो ऐसा लगा है जैसे ये आंखें धड़कने लगी। रहूं उम्र भर मैं तेरी, तू मेरा। जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। रिमझिम सावन की बूंदें तू हर मौसम बरसाना, जो कम पड़ जाए सांसें तू मेरा दिल बन जाना। मेरे लबों से आए कभी भी वो नाम पहला तेरा मेरी ज़बां पे। चाहे ज़माना मुंह मोड़ ले पर हर पल तू रहना मेरा, बस ये दुआ है। बना लूंगी मैं अब तुझे ही खुदा। जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। रिमझिम सावन की बूंदें तू हर मौसम बरसाना, जो कम पड़ जाए सांसें तू मेरा दिल बन जाना। तुम्हें बारिश बुलाया करती है, आज भी मुझसे तेरी बात करती है। तुम्हें बारिश बुलाया करती है, आज भी मुझसे तेरी बात करती है। तुम्हें बारिश बुलाया करती है। हेलो एवरीवन, आई रियली होप आपको ये गाना पसंद आया होगा। खैर, हम बात कर रहे थे संदूक के बारे में। ऐसा संदूक जो हमारे घर में बड़ी आसानी से मिल जाता है, और ऐसा संदूक जिसे खोलने पर यादों का एक कारवां निकल पड़ता है। हम गुम हो जाते हैं अतीत के गलियारों में, है ना? संदूक को अगर हम खोल कर देखें तो उसके अंदर एक और चीज होती है, काफी बार, अक्सर ही। वो एक और चीज है खत, लेटर, चिट्ठी, पत्र, कुछ भी कह सकते हैं। खत एक ऐसी चीज होती है जो आज के समय में तो हमें बहुत आसानी से देखने को नहीं मिलती है। अगर हम पीछे जाएं कुछ साल पहले भी, तो खतों का सिलसिला ना बहुत खास हुआ करता था, बड़ा खूबसूरत हुआ करता था। किस जमाने की बात कर रही हूँ मैं? ये जमाना है हमारी मम्मी पापा का, जमाना है दादी नानी का, दादाजी का।
जब हम अल्फाजों को उतारते हैं ना कागजों पर, तो हमारे एफर्ट्स लगते हैं। ऐसा लगता है कि यार बिल्कुल दिल से लिखा गया है। कैसे अपने सारी भावनाएं, सारे जज्बात उस एक कागज के टुकड़े पर उतार दिए जाएं, इस बात पर कितना विचार हुआ करता था। खत लिखे जाते थे दोस्तों को, खत लिखे जाते थे तब जब कोई बेटा काम के लिए अपना गांव छोड़कर शहर जाता था। खत लिखे जाते थे तब भी जब पिता अपने बेटे को इस समाचार को देता था कि भाई यहाँ सब कुशल मंगल है, तुम वहां अपने काम पर ध्यान दो। खत तब भी लिखा जाता था जब पति काम पर गया हो, शहर से बाहर या विदेश गया हो, तो पत्नी अपनी यादें, पत्नी अपने जज्बात, अपना प्रेम सब कुछ उस खत में लिख दिया करती थी। खत तब भी लिखे जाते थे जब कोई दुख समाचार देना हो। खत तब भी लिखे जाते थे जब जज्बातों का समंदर उमड़ रहा हो, लहरें बहुत तूफान पर हो। काफी बारी जब हम खतों को देखते हैं, बहुत पुराने खत अगर हम पढ़ें, तो हमको दिखते हैं उस खतों पर कुछ निशान। निशान बहुत सारी चीजों के हो सकते हैं। अक्सर ही ये निशान होते हैं आंसू के। जब हम खत लिखते हैं और कोई खास बात लिखते हैं, ऐसी बात जो हमारे जज्बातों से जुड़ी हो, हमारी भावनाओं से जुड़ी हो, हमारे दिल की बात हो, तो अक्सर ही आंखों से एक झरना सा बह जाता है। और वो झरना उतरता कहाँ है? कागज पर। कागज पर स्याही फैल जाने का मतलब है कि लिखने वाले ने अपने सारे जज्बात उस खत पर उतार दिए हैं। कितना खूबसूरत एहसास होता होगा ना जब आप उस खत को हाथ लगाते हैं, जब आप उस खत की स्याही को छू कर देखते हैं, तो समझ आता है कि अरे ये स्याही तो अभी अभी हमारे प्रेमी ने अपने हाथ से इस कागज पर उतार कर हमें भेजी है। कितना खूबसूरत एहसास है ना। आज के जमाने में तो ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है। आज के जमाने में अगर किसी को कोई दुख जताना हो तो एक इमोटिकॉन भेज दिया जाता है जिससे आंसू बह रहा हो। किसी को प्यार जताना हो तो एक हार्ट भेज दिया जाता है। किसी को गुस्सा दिखाना हो तो वैसा एक इमोटिकॉन भेज दिया जाता है, जिनके थ्रू हम बातचीत कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जो जज्बातों का आदान प्रदान चिट्ठियों के द्वारा हुआ करता था पुराने जमाने में, वो बहुत हद तक मिसिंग है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ा करती थी, तो मेरी एक दोस्त थी गरिमा। गरिमा मेरे साथ कुल 2 साल तक पढ़ी और उसके बाद उसने उसका स्कूल चेंज कर लिया था। उसका घर मेरे घर से काफी दूरी पर था। उसके भैया खैर अभी भी मेरे स्कूल में ही पढ़ रहे थे और मैं अपनी उस दोस्त को उन भैया के जरिए खत लिखा करती थी। और 2-4 दिन बाद वो लड़की गरिमा, मेरी दोस्त, उस खत का जवाब लिख के भेजती थी अपने ही भैया के हाथ। बड़ा खूबसूरत होता था। कई सालों तक मैंने वो खत को संभाल कर रखा, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ गुम हो गए। अब तो मैसेजेस पे बात होती है, वीडियो कॉल्स पे बात होती है, लेकिन फिर भी मुझे ना वो खतों वाला दौर ही बड़ा खूबसूरत लगता था। ऐसे ही एक शेर है कि आज सीवन को उधेड़ो तो जरा देखेंगे, आज सीवन को उधेड़ो तो जरा देखेंगे, आज संदूक से वो खत तो निकालो यारो। दुष्यंत कुमार जी ने ये शेर कहा है और कितना खूबसूरत है। ऐसे ही एक और शेर है कि किसी संदूक में दीमक ज़दा खत देखते ही, किसी संदूक में दीमक ज़दा खत देखते ही, कहा दिल ने अब उसकी हर निशानी खत्म होगी। तौकीर तकी साहब का शेर है ये, और कितना खूबसूरत शेर है। जब हमें किसी को प्यार जताना होता था तो हम खत लिखा करते थे। जब किसी से नफरत दिखानी होती थी तो हम खत को जला दिया करते थे। कितना क्लियर कट एक रास्ता था ना प्यार जताने का और नफरत भी दिखाने का। खैर, वक्त हो चला है आज के अगले गाने का, और इस अगले गाने की फरमाइश की है दीपक चौरसिया ने। साथ में सुनेंगे, खैर वक्त हो चला है आज के अगले गाने का और इस अगले गाने की फरमाइश की है दीपक चौरसिया ने। साथ में सुनते हैं चलिए ये गाना। आप बने रहिएगा यहीं पर रेडियो उड़ान पर। लौट कर करूंगी मैं आरजे आयशा आपसे ढेर सारी और भी बातें। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया,
जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हेलो एवरीवन, आई रियली होप कि आपको ये गाना पसंद आया होगा एंड आई रियली होप कि आपको भी अपने संदूक की एक इमेज जो है अपने दिमाग में आ गई होगी, आपकी आंखों के सामने घूम रहा होगा वो संदूक भी। आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या रखा है आपके उस खजाने में, उस संदूक में। उस संदूक में ना, जब हम यादों की बात करते हैं, जब हम खतों की बात करते हैं, जब हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं? वो सारी चीजें होती हैं निशानियां। निशानियां कुछ पुराने रिश्तों की, कुछ बीते गुजरे पलों की, कुछ कहानियों की, कुछ किस्सों की, एक ऐसे दौर की निशानियां जो हम जी कर आए हैं। ऐसा दौर जो हमें शायद या तो बहुत खूबसूरत लगता था या काफी बारी थोड़ा अजीब सा, थोड़ा मुश्किल भी लगता था, लेकिन हम उससे बाहर आ चुके हैं। अब वो वक्त, वो पल, उससे जुड़ी चीजें हमारे लिए सिर्फ निशानियां रह गई हैं। और कितनी खूबसूरत होती है ना निशानियां। मुझे अगर मेरे संदूक के बारे में याद करूं तो मेरे घर के संदूक में बहुत सारी निशानियां हैं। उसमें एक बहुत पुराना पेन रखा हुआ है। पेन है मेरे नाना जी का। नाना जी थे पुलिस डिपार्टमेंट में और वो अपना सारा जो हिसाब किताब था, जो भी ब्यौरा था, उसी पेन से किया करते थे। और बड़ा खूबसूरत सा पेन है। आज के जमाने में ऐसा पेन देखने को नहीं मिलता है। एंटीक पीस इसे कह सकते हैं। ऐसे ही उस संदूक में एक घड़ी है। घड़ी है मेरी नानी की। बहुत खूबसूरत होता है संदूक को जब हम खोल कर देखते हैं ना, तो इतनी सारी निशानियां मिलती हैं। हमें पता चलता है कि हम किस दौर से गुजर कर आए हैं। हमें पता चलता है कि हमारी जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई है। नहीं, बड़ा खूबसूरत सा एहसास है। जड़ों से अगर जुड़ाव महसूस करना है तो इन संदूकों को अपने पास संभाल कर रखना यार। ये संदूक ना बेचने अगर जाओगे तो बहुत कम पैसे मिलेंगे। इसकी कोई कीमत नहीं है बाजार में, लेकिन सच में इसकी कोई कीमत नहीं है। बेशकीमती है ये संदूक, और उससे भी ज्यादा कीमती है उस संदूक में रखी हुई चीजें, उस संदूक से जुड़ी हुई कहानियां, किस्से, वो गुजरे हुए पल, वो छूटे हुए रिश्ते। बहुत खूबसूरत होते हैं यार, बड़े बेशकीमती होते हैं। तो इन संदूकों को ना अटाला कभी भी मत समझना, और इन संदूकों को कहीं कोने में रखकर भूलना भी कभी मत। उन्हें खोलते रहना, थोड़े थोड़े वक्त के बाद उसमें से धूल की परत हटाते रहना, उसमें से यादों को निकालना, अपनी जिंदगी को टटोलना, बहुत सुकून मिलेगा सच में। हर कोने से तेरी खुशबू आएगी, हर कोने से तेरी खुशबू आएगी,
हर संदूक से तेरे कपड़े निकलेंगे। शकील जमाली साहब का ये शेर है और बड़ा खूबसूरत शेर है। तो ऐसे ही संदूक को खोलते रहा करो, अपने गुजरे बीते पलों को याद करते रहा करो। इसी मैसेज के साथ वक्त तो चला है मेरे जाने का, लेकिन आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट RJ_आयशा के थ्रू। आप अब तक सुन रहे थे मुसाफिर हूं यारो ऑन रेडियो उड़ान। आपके लिए पेश है इस खास एपिसोड का आखिरी गाना, जिसकी फरमाइश की है ओबेद खान ने। ट्यून कर देती हूँ आपके लिए ये गाना, आप लीजिए इसका मजा। दिस इज RJ आयशा साइनिंग आउट। बाय बाय। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुख पे दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी।